Hello everyone. Today we are going to discuss about the maximum end share. अभी तक जो हम आईएलडी की बात कर रहे हैं, कुछ लास्ट लेक्चर से हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की बात कर रहे हैं, राइट? कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को यूज करके कैसे आप रिएक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे आप लोग शेयर फोर्स एट अ सेक्शन निकाल सकते हो, कैसे आप बाइंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो, इन सब की बात हम लोग कर रहे हैं। अभी इससे पहले के लेक्चर्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस को डिस्कस किया। आज जो बेसिक हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मैक्सिमम एंड शेयर की। अब ये मैक्सिमम एंड शेयर क्या होता है, राइट? तो मैक्सिमम एंड शेयर का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जो सपोर्ट ए है या सपोर्ट बी है, तो ए सपोर्ट पे जो एंड पे जो मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा, अगर कोई मूविंग लोड इस पे एक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मूविंग लोड एक्ट कर रहे हैं लाइक W1, W2, W3, W4, W5, तो ऐसी क्या पोजीशन होगी उन लोड की जिसकी वजह से एंड पे मैक्सिमम शेयर डेवलप हो या इस एंड पे मैक्सिमम शेयर डेवलप हो। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात मैं यहां पे करने वाला। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, कंडीशन क्या बोलती है, मैक्सिमम एंड शेयर की कंडीशन क्या बोलती है फॉर आ सिंपली सपोर्टेड ग्रेडर, फॉर आ सिंपली सपोर्टेड ग्रेडर या बीम भी आप बोल सकते हैं, द ग्रेटेस्ट लेफ्ट एंड रिएक्शन, the greatest left end reaction is the maximum positive shear and the greatest right end reaction is the maximum negative shear. That mean कि अगर आपकी जो मैं आपसे एंड शेयर की बात कर रहा हूं उसमें जो आपके लेफ्ट एंड पे मतलब ए सपोर्ट पे जो मैक्सिमम रिएक्शन निकलेगी वीए, ऐसी पोजीशन लोड की जो नंबर ऑफ लोड इस पे मूव कर रहे हैं W1 से लेके W6 तक या W7 तक, तो वो लोड की ऐसी पोजीशन बने जिसकी वजह से वीए मैक्सिमम आए। तो जिस पॉइंट पे वीए मैक्सिमम आएगा ना, वही मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर हो, पॉजिटिव होगा। और अगर मैं इस तरीके से लोडिंग प्लेस करूं कि वीबी मैक्सिमम आए उस लोडिंग की वजह से, तो उस कंडीशन पे जो वीबी मैक्सिमम की वैल्यू होगी ना, वही मैक्सिमम नेगेटिव एंड शेयर होगा। तो नेगेटिव एंड शेयर निकालना है, दैट मीन कि राइट एंड की जो रिएक्शन है, बी की रिएक्शन है, उसको मैक्सिमम करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, लोडिंग उस हिसाब से प्लेस्ड करनी पड़ेगी। और अगर आप पॉजिटिव एंड शेयर निकालना चाहते हो तो आपको लोडिंग ए के लिए इस तरीके से प्लेस करनी पड़ेगी जिससे आपकी रिएक्शन एट पॉइंट ए मैक्सिमम, राइट? तो यही डेफिनेशन होती है। तो अब इसको किस तरीके से करते हैं या कैसे पता चलता है कि क्या सही लोडिंग प्लेसमेंट हमारी है या क्या गलत है, उसको कैसे चेकआउट करते हैं, अब उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले मैंने बोला कि सिंपली सपोर्टेड बीम और एक ग्रेडर ले लीजिए। तो मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया जिसमें यहाँ पे ए पे एक सपोर्ट लगा दिया और एक मैंने बी पे सपोर्ट लगा दिया, राइट? यहां पे जो रिएक्शन डेवलप होगी उसको मैंने वीए बोल दिया और यहां पे जो रिएक्शन डेवलप होगी मैंने मान लीजिए उसको वीबी बोल दिया, या आप इसको आर ए आरबी भी बोल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसकी जो लेंथ है वो एल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि मुझे अगर मान लीजिए मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर निकालने का बोला जाए, मुझसे क्या बोला जाए, मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए। इसका मतलब क्या, तो मैंने पीछे जो डेफिनेशन बताई उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम लेफ्ट एंड रिएक्शन ही मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो मैक्सिमम लेफ्ट एंड रिएक्शन होगी, मैक्सिमम लेफ्ट एंड रिएक्शन जो होगी वही क्या होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर होगा। इसका मतलब ये दोनों ही चीजें एक है। मैक्सिमम आपको वीए के ऊपर मैक्सिमम रिएक्शन निकाल लेनी है, उसमें जिस हिसाब से लोडिंग प्लेस होगी वही आपका मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करिए, मैंने बोला कि अपन मान लेते हैं कि अपने पास ये बीम है सिंपली सपोर्टेड, इसकी लेंथ एल है, ये ए सपोर्ट है, ये बी सपोर्ट, इसके ऊपर एक लोड जो है मूव कर रहा है, लेट इसमें मान लेते हैं लेट W1, W2, W3, W4, W5, ठीक, ये कुछ लोड्स हैं, मूव कर रहे हैं ग्रेडर के ऊपर फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, जैसी भी कंडीशन, राइट? अपन ने ग्रेडर मान लिया, उस पर अपन ने मान लिया कि इतने सारे लोड एक्ट कर रहे हैं।
और जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं उसमें, लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं या राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी कंडीशन में मूव कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रायल करते हैं, फर्स्ट ट्रायल करते हैं। अब ये फर्स्ट ट्रायल क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मान लीजिए W1 है, तो W1 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पॉजिटिव एंड शेयर निकालना है, पॉजिटिव एंड शेयर निकालना है। तो पॉजिटिव एंड शेयर मतलब मैक्सिमम लेफ्ट एंड रिएक्शन, मतलब इसके ऊपर मैक्सिमम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले W1 को लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, W2 को लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, W3 को लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, W4 को लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, W5 को लगा देंगे। इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये A हो गई, ये B हो गई, ये C हो गई, ये D हो गई, इस तरीके से डिस्टेंस हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आप ए रिएक्शन के लिए आप आईएलडी बनाओ, तो ए रिएक्शन के लिए आईएलडी कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, ए मतलब ए पे मैक्सिमम हो जाता है और यहां से ये ज्वाइंट हो जाता है, ये रिएक्शन के लिए आईएलडी बनाते हो, आईएलडी फॉर रिएक्शन एट पॉइंट ए के लिए आप ऐसे आईएलडी बनाते हो। तो फर्स्ट लोड के लिए A1 के लिए यहाँ कंडीशन बनेगी, फिर W2 के लिए यहाँ बनेगी, W3, W4, W5, तो ये तो बंद हो जाता है। इसको मान लो Y1 बोल देते हैं, इसको Y2 बोल देते हैं, इसको Y3 बोल देते हैं, इसको Y4 बोल देते हैं। ये ऑर्डिनेट्स हो गए लोड के नीचे। तो मैक्सिमम पॉजिटिव जो निकालेंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव रिएक्शन एट पॉइंट ए, वो पॉजिटिव रिएक्शन क्या बनेगी, W1 इंटू Y1 या 1 हो जाएगा, ये W1 तो इस पे ही लग रहा है, W1 इसी के ऊपर लग रहा है, तो W1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस W2 इंटू Y1 हो जाएगा, प्लस W3 इंटू Y2 हो जाएगा, प्लस W4 इंटू Y3 हो जाएगा। इस तरीके से आप ले लीजिए, ये इसके नीचे W1 है, मतलब W2 है, इसके नीचे W3 है, इसके नीचे W4 है, ये W5 है, राइट। इस तरीके से आपका ये सब निकलेगा। अब आपकी जो भी यहाँ पे रिएक्शन निकलेगी, आपकी रिएक्शन जो भी यहाँ पे निकलेगी, आपने कैलकुलेट कर ली। कैलकुलेट करने के बाद आप एक चेक लगाते हो यहाँ पे, वो चेक क्या बोलता है कि जो W1 अपन ने सबसे पहले इसके ऊपर रखा था, W1 बाय A का आप रेशियो निकालिए, जो कि ग्रेटर देन अगर होता है किससे, सम ऑफ रिमेनिंग लोड डिवाइड बाय L से। आपने क्या किया, W1 बाय का A का रेशियो निकाला, W1 मतलब जो W1 आपका फर्स्ट लोड लग रहा है, A मतलब उसके बीच की जो ये वाली डिस्टेंस है, उसका एक रेशियो निकाला, जितना भी आए, अगर वो ग्रेटर आता है किससे, सम ऑफ रिमेनिंग लोड, मतलब W1 को छोड़ के जितने लोड बचे उनका सम कर लीजिए, डिवाइड बाय L कर दीजिए। अगर उससे वैल्यू, ये वाली वैल्यू ज्यादा आती है इनके कंपैरिजन में, दैट मीन कि आपका जो VA मैक्स है वो यही है जो यहां से निकले, और वही आपकी मैक्सिमम पॉजिटिव एंड रिएक्शन। लेकिन इफ ये नॉट ग्रेटर देन अगर होता है, मतलब ये वैल्यू बड़ी नहीं आती, ये छोटी आती है, तो उस कंडीशन में आपको सेकंड ट्रायल करना पड़ेगा, सेकंड ट्रायल करना पड़ेगा। और सेकंड ट्रायल में आप लोग क्या करते हैं, आपकी जो बीम है, ये बीम है आपकी, इस पे से आप क्या करेंगे, W1 को आगे मूव करा देंगे, मतलब आप अपने स्पान से उसको हटा देंगे। तो इसका मतलब जब W1 यहां से आगे चला जाएगा तो क्या होगा, बाहर बाहर चला जाएगा, W1 को आगे करके W2 को कहां पे ले आएंगे, A पे ले आएंगे। मतलब आप जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, W2 यहां आ जाएगा, फिर W3 आ जाएगा, फिर W4 आ जाएगा, फिर W5 आ जाएगा, ये कुछ पोजीशन बनेगी आपकी, राइट। ये कंडीशन होगी, यहाँ पे ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा और ये D हो जाएगा, ये स्ट्रेस हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर VA निकालेंगे। अब जो निकलेगा वो VA क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, क्योंकि 1 तो आपने यहां निकाल चुके हैं। तो VA2 कैसे निकलेगा, फिर आप ILD ड्रॉ करेंगे, तो W2 के नीचे जो उसका ऑर्डिनेट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, W3 फिर उसका ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके VA2 की वैल्यू निकालेंगे। तो जो वैल्यू आपकी निकलेगी लाइक दिस, कि अगर आपने इसके नीचे ILD ड्रॉ किया, वो ILD से आपकी जो कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है, W2 इंटू Y2 प्लस W3 इंटू Y3 प्लस W4 इंटू Y4 प्लस W5 इंटू Y5। आपने ये मैक्सिमम रिएक्शन निकाली। उसके बाद फिर आप लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि आपका जो W2 है डिवाइड बाय उसका जो डिस्टेंस है, उसका रेशियो ग्रेटर हो रहा है क्या, रिमेनिंग लोड। रिमेनिंग लोड कौन कौन से बचेंगे,
W3, W4, W5 डिवाइड बाय स्पान। अगर ये ग्रेटर बन जाती है इसका मतलब यही मैक्सिमम रिएक्शन है, और इसके बाद भी अगर नहीं होता तो उसके बाद में फिर आप एक और ट्रायल करेंगे जिसमें W2 को फिर वापस से आप स्पान से रिमूव कर देंगे। तो जब तक ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक ये ट्रायल आपके चलते रहेंगे। जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी दैट मीन ये कंडीशन हमें ये बताती है कि ये जो पोजीशन ऑफ लोडिंग है यही मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर आपको प्रोवाइड करेगी, और इस तरीके से जो रिएक्शन आपकी निकलेगी वही आपकी मैक्सिमम एंड शेयर होगी क्या पॉजिटिव। अगर वही अब मुझे नेगेटिव निकालनी है तो सेम पोजीशन में क्या कर दूंगा, इस तरफ लेके आ जाऊंगा। इस तरफ लेने के बाद इधर से एक लोड को रिमूव करूंगा, पहले पहला फर्स्ट लोड लगूंगा, उसके बेसिस पे रिएक्शन निकालूंगा, फिर एक को रिमूव करूंगा, फिर इसी तरीके से चेक करूंगा। तो जो वहां पे वीबी जो मैक्सिमम रिएक्शन मुझे मिलेगी जिस भी पोजीशन ऑफ लोडिंग के लिए वो नेगेटिव शेयर आपका हो। तो ये तरीका होता है मैक्सिमम एंड पॉजिटिव शेयर निकालने के लिए और मैक्सिमम एंड नेगेटिव शेयर निकालने के लिए। जब वीए मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शेयर हो जाएगा, और वीबी मैक्सिमम होगा तो वो मैक्सिमम नेगेटिव एंड शेयर हो जाएगा। तो ये तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को आप लोग क्या करते हैं, कहते हैं मैक्सिमम एंड शेयर आप लोग बोलते हैं, और उसका जो तरीका होता है कैलकुलेट करने का वो इस तरीके से होता है। तो अब हम जो मिलेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से मैक्सिमम एंड पॉजिटिव शेयर को कैलकुलेट किया जाता है और किस तरीके से मैक्सिमम एंड नेगेटिव शेयर को कैलकुलेट किया जाता है। हम जो बात करेंगे वो उसकी बात करेंगे। अब मैं आपको इसमें एक और चीज ये बता देता हूं क्लियरली कि ये जैसे ये हमें जो चेक करने का तरीका दिया है, इसके अलावा भी एक तरीका है कि हम बार बार उतार उतार के रिएक्शन निकालते जाएं, सारी रिएक्शन निकालने उसमें से जो मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम होगी। लेकिन उसमें क्या होगा कि हमें हिट एंड ट्रायल पे हमको पूरी की पूरी रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, हर पोजीशन ऑफ लोड की कंडीशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके हम सेलेक्ट कर पाएंगे कि मैक्सिमम रिएक्शन कौन सी है। और इसमें क्या होता है कि सीधी एंड पे जाके फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ट्रायल पे आपको पता चल जाता है कि मैक्सिमम रिएक्शन कौन सी है। तो इसमें आपका जो कैलकुलेशन हो जाता है वो शॉर्ट हो जाता है, और अगर वैसे वे में करोगे, आप इसको चेक नहीं करना चाहते हो, तो फिर आपका जो कैलकुलेशन हो जाएगा वो लेंथी हो जाएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें डिस्कस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम की। थैंक यू।